गति। गति। गति में क्या है, दूरी है और विस्थापन। हाँ, वही दूरी को देखो, दूरी और विस्थापन दोनों एक ही चीज है, बट ये शॉर्ट डिस्टेंस को विस्थापन कहते हैं और लंबा को ही दूरी बोलते हैं। दूरी बराबर विस्थापन हो सकता है, नहीं सॉरी, विस्थापन दूरी हो सकता है, बट दूरी जो है विस्थापन नहीं हो सकता है, ये भी याद रखो। दूरी जो है विस्थापन नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, बट विस्थापन जो है दूरी हो सकता है। क्लियर। हम्म। उसी तरह चाल जो है वेग नहीं हो सकता, वेग चाल हो सकता है। ठीक। तय किया है, अब देखो आगे में, तय किया गया दूरी, तय किया गया दूरी को ओडोमीटर से नापते हैं, और जो स्पीड नापते हैं उसको स्पीडोमीटर बोलते हैं। क्लियर। और औसत चाल बोलेगा तो कुल विस्थापन बटे कुल समय होता है, कुल विस्थापन बटे कुल समय। और विस्थापन को ही बोलते हैं दूरी बटे समय। तो वो ये बोल सकते हैं कुल दूरी बटे कुल समय। तब हम किसका उपयोग करेंगे, चाल का। तो चाल औसत हो जाएगा। ठीक। औसत चाल बोलेंगे तो कुल दूरी बटे कुल समय, यहाँ जैसे ये है। औसत चाल बोलेगा तो कुल दूरी बटे कुल समय। क्लियर। अब चलते हैं आगे। आगे क्या, एक समान, जब हम विस्थापन और दूरी का हम ग्राफ खींचते हैं, विस्थापन और दूरी का ग्राफ खींचते हैं, तो इससे क्या बनेगा मेरा, विस्थापन बटे तो विस्थापन बटे ये समय का क्या बनता है, वेग बनेगा। ये भी वेग है, ये भी वेग है, ये भी वेग है, ये सब वेग है। बट अब समझना कि बढ़ता कौन है, घटता कौन है, एक समान कौन है, तो असंभव कौन है, शून्य वेग कौन है। ये जो है स्थिर वेग है। क्या है, स्थिर, सॉरी स्थिर वेग है या शून्य वेग है। ये जो ऊपर से नीचे गिरेगा ये घटेगा, ऊपर से नीचे गिरेगा घटेगा, ये नीचे से ऊपर जाएगा वेग बढ़ने का समय बता रहा है। ये जो ग्राफ जो बता रहा है ये नीचे से ऊपर जा रहा है, बढ़ रहा है वेग। यदि बीच में जो जा रहा लाइन ये एक समान है वेग। बस क्लियर, इतना ही है, कुछ नहीं। ये जो है असंभव है, मतलब पॉसिबल नहीं है ऐसा होना। क्लियर। आगे देखो, उसी तरह जब हम वेग और समय का ग्राफ खींचें, वेग और समय का ग्राफ खींचेंगे, तो उसमें क्या बनेगा, वेग और समय ग्राफ में ये सब त्वरण बनेगा, ये सब क्या बनेगा, त्वरण बनेगा, ये सब त्वरण बनेगा। बट ये असंभव है, ये शून्य त्वरण है। अब वेग क्या है, एक समान है, वेग इसमें एक समान है, त्वरण क्या शून्य है। और ये क्या है, इसमें त्वरण घट रहा है, ऊपर से नीचे आया, इसमें त्वरण क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बीच वाला क्या है, एक त्वरण समान है। बस इतना ही जानना है। आगे चलते हैं। आगे देखो, हम बताए थे अभी, जब क्षैतिज ये होता है और ऊर्ध्वाधर ये होता है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, इसको बोलते हैं वर्टिकल। ठीक। जब हॉरिजॉन्टल वाली बात बोले, जब लंबा लंबे से कोई बिग रहा कोई ले रहा है, मतलब ये जब रोड पर हम चलेंगे तब बोलेगा वेग क्या है, तब क्या निकालेंगे, v बराबर u प्लस ए टी। और वही बोलेंगे विस्थापन मतलब दूरी बताना, तो s बराबर u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या है, ये दूरी है, ये विस्थापन इसको s से लिखते हैं, विस्थापन, ठीक ना, दूरी, वेग। अब बोलेगा कि वेग, अगला क्वेश्चन फॉर्मूला एक और आता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, u स्क्वायर बराबर v स्क्वायर प्लस 2as, फॉर्मूला तीनों है। ठीक। अब वही बोल देगा क्षैतिज ऊर्ध्वाधर में, तो जहां जहां ए लिखे ना वहां वहां जी लिख दो, बस काम खत्म हो गया फॉर्मूला। तो पहला फॉर्मूला कौन होगा, v बराबर u प्लस जी टी हो जाएगा, ए हट गया जी बन जाएगा बस। उसी तरह बोलेगा h बराबर, h क्या है, विस्थापन है, दूरी है, बट क्या चाहिए, दूरी, ऊंचाई का दूरी। काम खत्म, h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक। अब v स्क्वायर बराबर होता है यू स्क्वायर प्लस माइनस 2gh। अब आगे ये वाला देख लो, देखो है ना, विस्थापन h। ठीक।
अब बता रहा है पहला समीकरण जो है क्या दर्शाता है, मतलब किससे संबंधित है। जब u को और g को u को और a को काट देंगे तो क्या चीज मिलेगा हमको, समय और वेग। समय और वेग। उसी तरह a को और u को काट देंगे तो क्या मिलेगा, समय और विस्थापन। देखो स्थिति और समय का। उस तरह g और s u को काट देंगे तो s और v, वेग और स्थिति विस्थापन कब पता चलता। अब आगे चलते हैं। u जो है समानुपाती होता है, मतलब वेग समानुपाती होता है समय का। जब वेग समानुपाती होगा समय का तो क्या मिलेगा, एक समान त्वरण। ध्यान से समझना थोड़ा सा। जब वेग समानुपाती हो किसका, समय का, तो क्या मिलेगा, एक समान त्वरण मिलेगा। क्या मिलेगा, एक समान समान त्वरण, त्वरण मिलेगा। और जब वेग समानुपाती हो s के तो क्या मिलेगा, एक समान त्वरण। इसमें एक समान त्वरण। जब विस्थापन ही हो जाए समानुपाती समय के, समय वर्ग के, तो इसमें समानुपाती क्या हो, त्वरण हो। ठीक, क्लियर। ये चैप्टर खत्म हो गया। अब अगला चलते हैं, कुछ देर रुक कर। चलो अब चलते हैं, आराम कर लिया। बल तथा गति के नियम। गति के बल तथा गति के नियम। गति के अब नियम। देखो इसमें गति तीन नियम है, पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम। इस सब गति के नियम, तीन गो नियम है। पहला नियम क्या है, जब कोई व्यक्ति विराम में रहना, विराम में है तो विराम में रहना चाहता वो है, उसी ये गति में है वो क्या करता है, गति में ही रहना चाहता है। अब जैसे हम पढ़ा रहे हैं, हमको पढ़ाने में बहुत मजा आता है, बहुत मन लगता है, इसलिए हम पढ़ाना ही चाहते हैं। और जो खेलता है वो सोचता है खेलते रहे, वो खेलने में उसको मन लगता है। और जैसे कि कोई सोया हुआ है, उसको सोने में बहुत मन लग रहा है, उसको और कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, तो वो विरामावस्था में, वही चीज बोल देते हैं। जो विराम में रहा है वो विराम में ही रहना चाहता है, जो गति में है गति में रहना चाहता है। जब तक इसमें कोई बाहरी बल, जब तक कोई बाहर से आदमी आके इसको को टोके नहीं नहीं बोले नहीं तो हाँ, बोले नहीं, टोके नहीं, ये वही अवस्था में रहना चाहता है, तो वही तुम्हारा पहला अवस्था है। जैसे ही इसमें कोई आके बोल दिया, अरे खाली सुतेगा, अरे तुम खाली खेलेगा, अभी कहाँ चल जाएगा, दूसरा खट सना दूसरे में घुस जाएगा। ठीक ना। अभी पहला वाला और तीसरा वाला जानना है। याद करना, देखो याद कराने का तरीका है कि हम पहला बोलेंगे दूसरा तीसरा बोलेंगे, लगातार बोलेंगे तो याद नहीं होगा। और तीसरा में क्या है, जब तुम किसी चीज को मार रही है, कंफर्म है कि उधर तुमको चोट लगेगा ही लगेगा, 100 जैसे सर्दी बाहर 100% लगेगा, उसको तीसरा नियम कहते हैं। जब हम किसी चीज को धक्का दे रहे हैं, उधर से भी धक्का दे रहा है, वो भी तीसरा नियम लग रहा है। ठीक। हाँ, जब हम नाव पे चढ़ के जाते हैं किनारा पे, किनारा पे जैसे हम पहुंच गए, हम उछल के इधर उतरेंगे, तो मेरा जो बल लगेगा ना, तो नाव के पीछे मारेगा, नाव क्या होगा, पीछे हो जाएगा। इसमें भी तीसरा नियम लगेगा। ठीक। अभी पहला फिर चलते हैं, ये तीसरा नियम याद हो गया, पहला में फिर चलते हैं। हम जैसे बस पे चढ़े हुए हैं, बस अचानक रुक जाती है, हम लोग किधर झुकते हैं, आगे की ओर कि पीछे की ओर, आगे की ओर झुक जाते हैं। जब चलने लगती है तो हम लोग पीछे की ओर झुक जाते हैं। गाड़ी चल रही है, ये रुक गई है, आगे की ओर झुकेंगे। और जब चल रही है तो हम पीछे की ओर झुकेंगे। अब चलने के बाद चलते रह रही, चलते रह रही, चलते रह रही है, तो ये है ना, गति में है ना। अचानक ब्रेक मार दिया, बाहर बल, तो आगे बाहर का फोर्स लगा ना इसमें, भारी बल लगा ना रोकने के लिए। क्या लगा रोकने के लिए, ब्रेक लगाया, भारी बल लगाया। फिर बोले जब तक बाहरी बल ना लगे, जैसे बाहरी बल लग गया, बाहरी आदमी आके रोक दिया, बाहरी आदमी आके टोक दिया,
वो पहला नियम में आ जाएगा। ठीक, क्लियर। और इसमें क्या होता है, इसमें जो कम चोट लगना, ज्यादा चोट लगना पता चलता है इसमें। इसमें चोट लगेगा ही लगेगा 100%। क्लियर, इतना समझ गया। आगे आप देखो, गति का प्रथम नियम, इसी को बोलते हैं जड़त्व का नियम, इसी को बोलते हैं गैलीलियो का नियम। ठीक ना, गैलीलियो गैलीलियो। पहला नियम को ही बोलते हैं गैलीलियो का नियम, या जड़त्व का नियम। ठीक ना, इस नियम से ही बल का परिभाषा मिलता है। क्या मिलता है हमको? बल का बोलेंगे परिभाषा। बल का परिभाषा कहाँ से मिलता है? गति के प्रथम नियम से। गति गति के का प्रथम प्रथम नियम नियम से। किसका है? किसका नियम है? गैलीलियो का नियम है। यह जड़त्व का नियम भी है। गैलीलियो का। न्यूटन ने गैलीलियो के विचारों को आगे विकसित किया। बोले गया कि गैलीलियो का विचारों को आगे विकसित कौन किया? न्यूटन ने किया। यह नियम किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन के दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल के समानुपाती होता है। ठीक, समानुपाती का चिन्ह कैसा होता है? ऐसा। ठीक, अब आगे देखो, हम बता दें F बराबर समानुपाती होता है एम यू एम भी माइनस एम भी माइनस एम यू बटे टी। बटे ये टी। जो एम है ना, ये द्रव्यमान है, ये वेग है, टी समय है, एफ बल है। बस, ये तुम्हारा होगी अंतिम वेग, ये शुरू का वेग। ठीक, अब चलते हैं। इस नियम के अनुसार अधिक वेग प्राप्त करने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है। देखो, जब तक हम अधिक उसमें बल नहीं देंगे तो अधिक गति करेगा नहीं ना, करेगा। नहीं। इसीलिए हमको जितना उसको गति करवाना होगा ना, उसमें उतना बल लगाना होगा। ठीक, बल बल द्वारा ही संवेग को परिवर्तित किया जाता है। इसी द्वारा, बल के द्वारा। जब तक हम बल किसी दीवार में लगावे नहीं करेंगे, या किसी वस्तु में लगावे नहीं करेंगे, या किसी से मतलब किसी चीज में जब तक बल नहीं लगाएंगे तो वो संवेग कैसे करेगा? मतलब ट्रेवल कैसे करेगा? चेंज कैसे करेगा जगह को? यह गति की मात्रा को बताता है। संवेग बराबर होता है P बराबर एम भी। क्या होता है? P बराबर एम भी। अब आते चलते हैं गति के तीसरे नियम। कौन नियम? तीसरे नियम। गति का तीसरे तीसरा नियम। नियम क्या बोलता है? किसी वस्तु पर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया बल लगता है। बोला ना अभी, किसी वस्तु पर क्रिया के विपरीत क्रिया बल लगता है। बस, क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल अलग अलग वस्तु पर अलग अलग दिशा में लगता है। देखो, हम अभी क्या बोले? गति का तीसरा नियम, किसी वस्तु पर क्रिया के विपरीत क्रिया बल लगता है, उसको तीसरा नियम बोलते हैं। क्रिया एवं प्रतिक्रिया, देखो यहाँ, क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल अलग अलग वस्तु पर अलग अलग दिशा में लगता है। अलग अलग वस्तु पर अलग अलग दिशा में अलग लगता अलग। है। इस नियम से बल का दिशा एवं प्राकृतिक के बारे में पता चलता है। इस नियम के अनुसार बल हमेशा जोड़ा में होता है। अकेला बल कोई बावजूद में अकेला वो लगता ही नहीं है। ठीक है ना, यह भी लगेगा जब जोड़ा में लगेगा। तीसरा नियम बोला, जब तो गति में है तो गति में रहना चाहता है, विराम में तो विराम में रहना चाहता है। पहला नियम है चोट अधिक लगना या आरोप कम लगना। दूसरा नियम, चोट लगना ही है 100%। तीसरा नियम। ठीक, अब पूछ रहा है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान का माप क्या है? जड़त्व। किसी वस्तु के द्रव्यमान का माप क्या है? जड़त्व। गति के तीसरे नियम में नियम कितने वस्तु पर लगता है? दो वस्तु। कितने वस्तु पे? दो वस्तु। संवेग का संबंध न्यूटन के किस नियम से है? संवेग का दूसरा और संबंध तीसरा। न्यूटन के किस नियम से है? दूसरा और तीसरा दोनों से। संवेग का संरक्षण का संबंध किससे है? तीसरा से। संरक्षण जैसे बोल देगा ना, तीसरा दे देना। क्या है?
संरक्षण। तीसरा, गाड़ी के अचानक चलने पर यात्री के पीछे या अचानक रुकने पर आगे की ओर झुक जाना। ये किसका उदाहरण है? पहला, खिलाड़ी के द्वारा गेंद कैच करते समय अपने हाथ का पीछे की ओर खींचना, किस नियम से? दूसरा, और नाव से उतरते समय नाव तट से दूर जाना, ये किस नियम से? तीसरे नंबर से। गति का परिभाषा एवं समीकरण किसने दिया था? गैलीलियो ने दिया था। गति का परिभाषा एवं समीकरण किसने दिया था? गैलीलियो ने दिया था। जड़त्व की व्याख्या किसने किया था? न्यूटन ने किया था। व्याख्या मतलब होता है क्या? उसका अच्छा समझाना, मतलब बताना। न्यूटन ने। समीकरण किसने दिया था? गैलीलियो ने दिया। ठीक। अब चलते ग्रेविटेशनल मतलब गुरुत्वाकर्षण। ग्रेविटेशनल मतलब दो चीज लगता है, एक ये हो गया, एक ये हो गया। इसका मास m है, बड़ी m है, इसका मास छोटी m। ठीक। अरे बीच की जो दूरी है क्या है? d है। बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला फॉर्मूला है। F बराबर होता है G m d²। ठीक। इसको यहीं तक रहने देते हैं, यहाँ तक याद रखना, यहाँ तक हो गया। इसको स्टार्ट करेंगे कल। ठीक।